हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 11 जो कि यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। इससे पहले मैं ट्यूटोरियल नंबर 10 ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और साथ में ही ये चैप्टर का एक और वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है जिसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ दिखाया गया है कैसे वर्कआउट करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूलाज एंड वर्किंग रूल। तो आपको वो वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप के हिसाब से उसका स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। उसके कंडीशनल क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे, अगर दो लाइन दी हुई है और उसके स्लोप हम जानते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कैसे ढूंढना है वो भी हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन दी हुई है उससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैं आपको एक डायरेक्ट हिंट देता हूँ, x की जगह पे y, y की जगह पे x, ठीक है, और माइनस का प्लस, आपको इतना याद रखना है। तो इसका एक्चुअल स्लोप निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, माइनस ऑफ 5/7 दैट इज प्लस 5/7। उसका मुझे उल्टा करना है, दैट इज 7/5 और आगे माइनस डालना है, क्योंकि दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। सिंपली जो भी परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, माइनस का रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस, मतलब इसका जो स्लोप है वो स्लोप उसका होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा, दैट इज -2/3। सो दैट इज ऑप्शन ए। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2 0 एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन, तो यहाँ पे मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी दोस्तों। सो दिस इज सिंपली योर लाइन x इक्वल्स टू ए, जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी और y एक्सिस को पैरेलल होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको पूछा जाएगा कि y एक्सिस को परपेंडिकुलर हो तो वो लाइन आपकी कुछ y इक्वल्स टू बी होगी और वो x एक्सिस को पैरेलल होगी। तो ये हमको यहाँ जानना ज़रूरी है। तो एक ऐसी लाइन कि जो -20 पॉइंट में से पास हो रही है, -20 पॉइंट यहाँ कहीं पे भी होगी, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस वो और कुछ नहीं, आपका y एक्सिस इटसेल्फ है। तो y एक्सिस इटसेल्फ लाइन और कुछ नहीं आपकी क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर है x इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन गलत दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, और उसका स्लोप हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो आगे हमने देखा था वो। If two lines having slope m1 and m2, then if they are parallel, then slope must be equal। ये फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। द एंगल बिटवीन लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2। अभी मैंने दिखाया कि x इक्वल्स टू 1 कुछ इस तरह से बनेगी और y इक्वल्स टू ऐसे बनेगी, तो दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज क्या बनेगा, 90 डिग्री। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों का ये पार्ट सेम होना चाहिए, x प्लस 2y पैरेलल है तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो x प्लस 2y वाला फॉर्म देखिए, तो x प्लस 2y वाला c है, तो आंसर इज इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो जब भी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर आपको ढूंढना है तो x की जगह पे y, y की जगह पे x, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो इसका हो जाएगा कुछ इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस सम k। तो 2x प्लस 3y वाला फॉर्मेट कहाँ है, आप ढूंढिए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस मूव फर्दर। अब हम 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो जब भी आपको दो लाइन दी है तो उसको अगर आपको पैरेलल या परपेंडिकुलर दिखाना है तो पहला काम आपका हो जाएगा कि उस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। तो पहली लाइन को मैंने L1 बोल दिया, तो उसके स्लोप को हम M1 बोल देंगे, दैट इज -a/b।
दैट इज माइनस एक्स मल्टीपल अपॉन वाई मल्टीपल, सो आंसर इज -3/2। ओके, दूसरी लाइन को L2 बोल दिया, 6x + 4y + 3 = 0, लेट अस कॉल इट M2, दैट इज -6/4, सो आंसर इज अगेन -3/2। अब देखिए पहले स्लोप का लाइन भी -3/2 है, दूसरे का भी स्लोप -3/2 है। सिंस स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। आपने प्रूव कर दिया दोस्तों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम वे, प्रूव दैट दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, लेट अस कॉल इट लाइन L1, दैट इज M1, सिंपली क्या हो जाएगा -7/1, दैट इज -7। लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 21y + 2 = 0, दैट इज M2, दैट इज -3/-21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7s are 21, सो 1/7। अब इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, दैट इज -7 मल्टीप्लाइड टू 1/7, 7 7 कैंसल, आंसर इज -1। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आया, देयरफॉर दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कंडीशन आपको दी है और कुछ वैल्यू आपकी मिसिंग है। यू आर गिवन 2 लाइन और बोला गया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो उसमें एक मिसिंग वैल्यू m है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस अगेन सेम टेक्निक, पहली लाइन को हम ऐसे बोलेंगे L1 और उसका हम स्लोप फाइंड करेंगे M1, दैट इज सिंपली बाय डेफिनेशन -x मल्टीपल अपॉन y मल्टीपल, दैट इज -3m अपॉन -2m। ठीक है, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 3/2। चलो दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन में आपको एक प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड, 3mx, ये जो दोनों लाइन है ना आपको इक्वल दी हुई है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, 3mx और यहाँ पे सिंपली +y है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिसका हम स्लोप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, -3m/1, दैट इज 3m इटसेल्फ। तो पहले का स्लोप 3/2 था, दूसरे का स्लोप 3m आया। ठीक है, नाउ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर द स्लोप मस्ट बी इक्वल। पहले का स्लोप आया था 3/2 और दूसरे का स्लोप आया 3m। ठीक है, तो 3 मल्टीपल से डिवीज़न में जाएगा तो m की वैल्यू निकलेगी 1/2। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों लाइन सेम दी हुई है, दैट्स वाई। सेम वे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम वे, पहली लाइन को हम L1 बोलेंगे, जिसका स्लोप निकलेगा -7/1, दैट इज सिंपली -7। दूसरी को हम L2 बोलेंगे, दैट इज 3x - ky - 2, दैट इज M2 = -3/-k, सो आंसर इज +3/k। अब आपको बताया गया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, दैट इज -7 3/k = -1। k डिवीज़न में सामने जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बता सकते हो k की वैल्यू क्या होगी, 7 3s are 21, सॉरी हाँ 7 3s are 21। अब ये मैं आपको अपने हिसाब से ट्राई करने के देता हूँ। पहले लाइन को हम L1 बोल देंगे, दैट इज़ 5x - my = 3, तो उसका स्लोप निकलेगा -5/-m, दैट इज = +5/m। दूसरी लाइन को L2 बोलेंगे, दैट इज 2x + 3y = 4, उसका स्लोप M2, दैट इज सिंपली -2/3।
अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो ये दोनों सेम हो गए, आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने किए हैं, सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ। तो अब ये इजी पार्ट हो गया आपके लिए। अब ये कंडीशनल क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीटीओ में पूछे गए हैं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 1 2, मतलब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि एक ऐसी लाइन आपको ढूंढनी है जो पॉइंट 1 2 में से पास हो रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो लाइन आप ढूंढने वाले हो दैट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन 2x - 3y + 1 = 0। तो मतलब एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जिस पे हमको दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 वो इससे पैरेलल है, कंडीशन नंबर 2 वो लाइन इससे पास हो रही है। तो एक फॉर्मूला था जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूँगा। जब भी आपको एक लाइन दी हुई है ax + by + c = 0, तो उससे पैरेलल लाइन ऑलवेज ax + by + k होगी। मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है ये है जिसमें k मिसिंग है, जो कंडीशन से मिल जाएगा। वैसे ही परपेंडिकुलर हो तो x की जगह पे y की जगह पे x इंटरचेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और बाद में हम k रख देंगे। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की एक कंडीशनल क्वेश्चन है, तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन। सो हम इसका स्टार्टिंग कुछ आंसर का ऐसे करेंगे, योर रिक्वायर्ड लाइन जो आपको ढूंढनी है इज पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y + 1 = 0। ये लाइन से वो पैरेलल है। Therefore your required line is nothing but 2x - 3y + k = 0, where k is a missing, वो हम कंडीशन से ढूंढ लेंगे। अब ये आपको ढूंढने जो लाइन ढूंढनी है वो है, नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। दिस लाइन 2x - 3y + k = 0 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। मतलब आपको x = 1 रखना है, y = 2 रखना है। सो व्हाट यू गेट 2 1 3 2 + k = 0, देयरफॉर 2 - 6 + k = 0, देयरफॉर -4 सामने जाएगा तो +4, k की वैल्यू क्या निकली 4। देयरफॉर योर रिक्वायर्ड लाइन इज 2x - 3y + 4 = 0। ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो 2x - 3y + 1 से पैरेलल भी है और साथ में 1 2 पॉइंट को सेटिस्फाइड भी करती है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है। सिमिलरली फाइंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y = 0 एंड पासिंग थ्रू 1 5। वैसे ही रिक्वायर्ड लाइन आपकी क्या हो जाएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y = 0, तो वो आपकी लाइन हो जाएगी x की जगह पे y की जगह पे x, तो हो जाएगा 4x प्लस का माइनस, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। दिस लाइन पास थ्रू 1 5, मतलब ये 1 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब x = 1 रखना है, y = 5 रखना है, दैट इज 4 5 3 = 15, ये हो जाएगा -11, सामने जाएगा तो प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, k की वैल्यू हो जाएगी +11। ठीक है, k की वैल्यू आप रख दीजिए। सो योर रिक्वायर्ड लाइन इज 4x - 3y + 11 = 0। ये कंडीशनल क्वेश्चंस मैंने मेरे जो पुराना वीडियो है उसमें बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है दोस्तों, उसको जीटीओ में कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मेरे राइटिंग को। सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आपको पता है कि 0 0 पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन 3x - 2y + 1 = 0। तो इस लाइन को पैरेलल होगी, ऐसी लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। अब वो ओरिजिन से पास हो रही है तो k की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, 0। So your required line is 3x - 2y, k की वैल्यू 0, therefore 3x - 2y = 0. Similarly, find the equation of the line passing through -2 3 and the line is parallel to this. तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। इस तो पहले इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर दो, फिर वो इक्वेशन पर से आगे जो हमने कंडीशन की थी वो, या फिर ये जो पॉइंट में से पास हो रही है वो लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर दें।
let us call the slope m1 of the line y2 minus y1, that is 6 minus minus plus 2, x2 minus x1, that is 5 minus 1. 6 plus 2 8, 5 minus 1 that is 4, 8 by 4 that is 2. मतलब ऐसी लाइन आपको ढूंढनी है जिनका स्लोप 2 है और वो -2 3 में से पास हो रही है, तो वो आपका -2 3 पॉइंट और कुछ नहीं है, वो आपका एक पॉइंट है x1 y1. तो नाउ यू आर हैविंग स्लोप एंड द पॉइंट, सो योर रिक्वायर्ड लाइन इज y minus y1 m x minus x1, दैट इज y minus y1 की वैल्यू 3 है, m की 2, x की -2, दैट फॉर 2x plus 4. इसको उठा के सामने रख दो, therefore 2x minus y -3 सामने आएगा तो प्लस, so this is your required line. Similarly दोस्तों, find equation of the line which is passing to 2 minus 6 and which is perpendicular to this. तो इसका हम स्लोप निकालेंगे m1, दूसरे का स्लोप जो होगा वो उसका माइनस रेसिप्रोकल होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है. यहाँ पे क्या था कि दोनों स्लोप सेम थे, m1 एंड m2 बोथ आर सेम. और पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, अगेन आप y माइनस y1 m x माइनस x1 लगाएंगे तो आपको आपकी लाइन मिल जाएगी. पॉइंट x1 y1 आपको दिया हुआ है, इस पर से आपको स्लोप m1 मिलेगा, इस पर से आपका स्लोप m मिल जाएगा, इसको आप पुटअप करेंगे, आपकी लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. आई होप यू कैन डू दिस. नाउ find the equation of perpendicular bisector to the line segment joining by points 4 5 and -2 0. तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन है दोस्तों. मान लो कि दो पॉइंट आपको दिया है, एक पॉइंट आपका -2 0 है, एक पॉइंट आपका 4 5 है. अब एक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, एक ऐसी लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब 90 का एंगल बनाएगा, और परपेंडिकुलर है मतलब 90 है, और बाइसेक्ट मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो आपका मिड पॉइंट आएगा. ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे अच्छे से लिखना चाहता हूँ तो लेट अस कॉल द फर्स्ट पॉइंट -a, लेट अस कॉल सेकंड पॉइंट b, एंड वी आर सपोज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L which is perpendicular बाइसेक्टर. बाइसेक्टर को गुजराती में द्विभाजक कहते हैं. परपेंडिकुलर मतलब 90, जो काटखूणे दुभागे એવું આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં. ठीक है, सो पहले तो हम लाइन ए बी का स्लोप निकालेंगे. लेट अस कॉल इट m1. तो वो दो पॉइंट से मिल जाएगा, x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 5 बाय 6. ठीक है, अब ये जो लाइन L है उसका स्लोप हम बोल देते हैं लेट अस कॉल इट m2 दैट इज m. ठीक है, अब इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोस्तों, -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो एक m1 की वैल्यू आपकी 5/6 थी, ये आपकी वैल्यू m थी, दैट इज -1. तो आप बता सकते हो m की वैल्यू क्या होगी, 6 डिवीजन से सामने जाएगा, 5 नीचे जाएगा, दैट इज -6/5. तो आपको जो लाइन ढूंढनी है उसका स्लोप आपको मिल गया है. अब आपको सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना है. ये पॉइंट क्या है, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट है. Let us call this point P. L bisect at point P on AB. मतलब लाइन AB को वो P पे बाइसेक्ट करता है. ठीक है, सॉरी लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, ये आपने 10th में पढ़ा था. x1 प्लस x2/2 दैट इज -2 प्लस 4/2, y1 plus y2/2 that is 0 plus 5/2 that is 4 minus 2 2, 2/2 that is 1, 5/2. तो मतलब ये जो पॉइंट है वो x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 5/2 है.
So now again, slope point form, your required equation of the line ML is y minus y1 x minus x1, that is y minus y1 की वैल्यू है 5/2, m की वैल्यू आपने निकाली थी -6/5, x1 की वैल्यू थी 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं दोस्तों, इसको 6 से मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, इसको 2 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 2y माइनस 5/2 -6x माइनस +6/5। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट 5 2 ज़ा 10y माइनस 25, दैट इज -12x प्लस 12। सबको उठा के सामने ला दो, दैट इज 12x प्लस 10y, ये +12 सामने आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25 माइनस 12 दैट इज -37 इज योर आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। तो पहली लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, लेट अस कॉल इट m1, सिंपली -√3/-1, दैट इज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे, दैट इज x माइनस √3y प्लस 2, लेट अस कॉल इट m2, दैट इज -1/-√3, दैट इज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1/√3। दोनों लाइन का स्लोप मिल गया, सो एंगल बिटवीन बोथ द लाइन, लेट अस कॉल इट tan अल्फा इज मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है। Therefore tan alpha equals to modulus of m1 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3/1 प्लस √3 इंटू 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे, √3 इंटू √3 दैट इज 3 माइनस 1/√3 अपॉन, नीचे हो जाएगा √3 कैंसल, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2/2 कैंसल, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो, मैं लिख रहा हूँ 1/√3। मतलब tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, तो tan की वैल्यू √3 1/√3 कब होगी आप बता सकते हो, दैट इज एट 30 डिग्री π/6। सिमिलरली फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। पहली लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे -1, दूसरे का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -2/3। नाउ tan अल्फा मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, दैट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, दैट इज माइनस 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 प्लस 1 प्लस -1 इंटू -2/3। चलो सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, -3 प्लस 2/3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर में से 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 1 दैट इज -1/3 प्लस 2 दैट इज 5, सो आंसर इज मॉड्यूलस 1/5। देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू 1/5, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/5। Okay. Find the equation of the line which is parallel and perpendicular to this line and whose x intercept is 4। ये एक ही साथ में आपको दो कंडीशन दी हुई है कि एक लाइन से वो पैरेलल है और दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है जिसका x इंटरसेप्ट कितना है दोस्तों, 4 है। सो लेट अस सॉल्व दिस वन। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो मतलब आपकी रिक्वायर्ड लाइन है 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल्स टू 0। इससे पैरेलल होने वाली ये लाइन, पहली कंडीशन आपको मिल गई। अब ये जो लाइन बन रही है, वो ऐसी लाइन के जिसका x इंटरसेप्ट 4 हो, जिसका x इंटरसेप्ट क्या हो, 4 हो। तो हमने अभी देखा था कि x इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए y को एलिमिनेट करने के, दैट इज 2x इक्वल्स टू -k, प्लस के सामने जाएगा तो देयरफॉर
x इक्वल्स टू माइनस के बाई टू, ये आपका हो गया x इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू आपको क्या दी है दोस्तों 4। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू -8 आएगी। तो k की वैल्यू अगर हम -8 रखेंगे, सो योर रिक्वायर्ड लाइन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमने पैरेलल वाली कंडीशन क्लियर कर ली। नाउ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में ये 2x प्लस 3y प्लस 1 से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, तो 2x का हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा 2y प्लस का माइनस। अब इस लाइन का भी x इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, तो x इंटरसेप्ट दैट इज दिस 3x इक्वल्स टू माइनस के, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस के बाई 3, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है। देयरफॉर k की वैल्यू क्या निकलेगी -12। k की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो व्हाट इज योर आंसर 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस योर ट्यूटोरियल नंबर 11। अब थोड़ी देर में हम ट्यूटोरियल नंबर 12 देखेंगे।